मनोज जी मैं आपसे शुरुआत, उसके बाद चित्रता जी। हाँ, देखिए कि जो पिछला जो लोकसभा इलेक्शन था, पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का अगर हम पूरा हिंदुस्तान देखें, पूरे इंडिया को देखें, तो उनका वोट परसेंटेज 1% उनका कम हुआ था। लेकिन बंगाल में ऐसे नेगेटिव माहौल में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज 1% बढ़ा था। ठीक है, विधानसभा के मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, उसमें मतलब। और आप देखिएगा कि तो ऐसे में अगर बीजेपी विधानसभा इलेक्शन जीतती है ये वाला, और उसका लोकसभा में मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। और 2019 में सबसे ज्यादा राइज देखें अगर लोकसभा सीटों में, 2019 में राइज हुआ और उसके बाद तो राइज होता गया उसका। मतलब आप ये देखिएगा कि जब उनकी हालत भी खराब थी तो भी उनका वोट परसेंटेज उनका वैसा ही रहा। 50% था सर। अगर मैं हिंदू वोट की बात करूं, क्योंकि देखिए लगातार इस बार भी शुभेंदु अधिकारी से लेकर उनके तमाम नेता जो हैं वो इसी हिंदुओं को डराया जा रहा है। जय सनातन अभी उनका बयान सामने निकल कर आया। वही थोड़ी देर पहले एनके सर भी एक आंकड़ा दे रहे थे। मतलब अगर मैं हिंदू वोट्स की यहाँ पर बात करूं तो सर 2021 में 50% था उनका, सीट्स भले कम थी 77 थी, लेकिन वहीं टीएमसी की अगर बात करें तो उनका 39% था, जबकि सीट्स उनकी थी सर 215। 2016 की बात करूं तो बीजेपी को 12% ये हिंदू वोट मिला था, 3 उनकी सीट थी। टीएमसी की बात करें तो 43% था ये वोट और 211 उनको सीट मिली थी। तो सर ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आप ये देखिए। और इस बार भी अगर ऐसा हो गया तो फिर तो यहाँ तो विन विन, बल्ले बल्ले है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम टीएमसी की बात करें तो मुस्लिम तो उनका मतलब सॉलिड वोट बैंक है ही है। दूसरा, महिलाओं का जो वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक भी एक उनका काफी स्ट्रांग वो है, वोट बैंक है। आप इस बारी भी देखेंगे तो महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो पुरुष के मुकाबले वहाँ ज्यादा है। और अगर आप ही देखिएगा कि मुस्लिम्स में तो महिला और पुरुष एक साथ होकर ही टीएमसी को वोट देंगे। मुस्लिम को भी अगर हम देखें तो मुस्लिम में मेल्स ने ज्यादा किया, हिंदू में फीमेल्स ने ज्यादा वोट, हिंदू में फीमेल्स ने ज्यादा वोट किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये है। तो अच्छा आप देखिएगा कि ये जो महिलाओं का जो वोट बैंक है, अगर हम इंडिया की पॉलिटिक्स देखें तो पहली बारी अगर किसी ने कैश ट्रांसफर की स्कीम महिलाओं को दी है तो वो बंगाल में है। वो ममता बनर्जी ने पिछले इलेक्शन में दी थी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं अपने देश में, तो नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है कि नहीं उन्होंने ये किया, वो किया, ये साइकिल दी, ये सब किया। तो आप देखिएगा कि ममता बनर्जी ने भी उसी तरीके से महिलाओं के वोट बैंक को कल्टीवेट किया है और उसी तरीके से साइकिल देने वाली स्कीम, विधवा पेंशन वगैरह वगैरह काफी सारी स्कीम्स थी। और अब देखिए पश्चिम बंगाल का, मनोज जी आप कंप्लीट करिएगा। पश्चिम बंगाल में देखिए ये तस्वीर किस तरह से अब 10 सीटों का रुझानों में अंतर दिख रहा है स्पष्ट तौर पे बीजेपी। और अगर मैं टीएमसी की बात करूं 95 में बीजेपी आगे, 85 में टीएमसी आगे और कांग्रेस के खाते में एक। वहीं असम में आप देखिए बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, बीजेपी 46 में रुझानों में आगे, कांग्रेस 28 में। वहीं हम एलडीएफ और यूडीएफ के बीच का अंतर देखें वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 62 में एलडीएफ है, यूडीएफ 71 में आगे चल रही है। लेकिन डीएमके आप देखिए साहब रुझानों में 72-7 का ये जो बिल्कुल एक तरफा जो डीएमके प्लस है। और वो भी तब है रमेश कि वहाँ तमिलनाडु में जो माहौल था, तमिलनाडु में अगर आप एक आम आदमी से बात करते, वोटर से बात करते, तो वहाँ लोग डीएमके के करप्शन से परेशान हैं। और दूसरी बात है कि अगर हम तमिलनाडु का कैरेक्टर देखें, फितरत देखें वहाँ के वोटर की, तो जयललिता की जब डेथ हुई थी उससे पहले फर्स्ट टाइम एआईएडीएमके 2 बारी रिपीट हुई। उससे पहले आप देख लीजिएगा हमेशा डीएमके और वो जो दूसरी पार्टी है वो हमेशा से उनका चेंज होता था। जयललिता का करिश्मा था। जयललिता की डेथ के बाद तब से डीएमके कंटिन्यूअस